देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दुनिया के कई देश ऑक्सीजन भेज रहे हैं। डीआरडीओ जल्द ही दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। और कहां पर अस्पताल में 60 बेड वाले वार्ड के उद्घाटन के दिन कोरोना मरीज को बेड न मिला और न ही इलाज, बीच सड़क पर मौत हो गई। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 सांस की आस। मध्य प्रदेश के रतलाम में वक्त पर इलाज नहीं मिलने पर एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। मृतक सुरेश डागर पेशे से वकील था। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मृतक की मां अपने दूसरे बेटे के साथ बीमार बेटे को बाइक से ही एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकती रही, लेकिन बीच सड़क पर मरीज की सांस टूट गई। परिजनों ने कहा कि अस्पताल में बेड होने के बाद भी उन्हें घंटों तक बगैर इलाज के इंतजार करना पड़ा। अस्पताल में कल ही 60 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड वाले वार्ड का उद्घाटन हुआ था। कोरोना के खिलाफ जंग में इंडियन एयरफोर्स भी जोर शोर से जुटा है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने 900 ऑक्सीजन के सिलेंडर भारत भेजे। इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोबमास्टर ने लगातार 11 घंटे की उड़ान के बाद ब्रिटेन से ऑक्सीजन सिलेंडर और 35 टन मेडिकल उपकरण लेकर चेन्नई पहुंचा। 900 ऑक्सीजन सिलेंडर तमिलनाडु को दिए जाएंगे। ब्रिटेन जल्द 1000 वेंटिलेटर भी भेजेगा। दुनिया के कई देश भारत को मेडिकल ऑक्सीजन देकर मदद कर रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए आईएनएस कोलकाता कुवैत के सुएक बंदरगाह पहुंच चुका है। इससे पहले आईएनएस कोलकाता ने दोहा से ऑक्सीजन की 200 बोतलें और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोड किए थे। आईएनएस कोलकाता पिछले साल विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान में अहम रोल निभाया था। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए डीआरडीओ बहुत जल्द ही दिल्ली एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा देगा। इसके लिए जरूरी उपकरण दोनों अस्पतालों में पहुंच भी चुके हैं। पीएम केयर फंड से देश भर में 500 ऐसे प्लांट स्थापित किए जाने हैं। डीआरडीओ की योजना इस काम को 3 महीने के भीतर पूरा कर देने की है। रेलवे के ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देर रात 244 टन मेडिकल ऑक्सीजन गुजरात से दिल्ली पहुंचाया गया। इसके साथ ही 24 घंटे में दिल्ली को आपूर्ति की गई कुल ऑक्सीजन लगभग 450 टन हो जाएगी। मंगलवार को भी गुजरात के हापा और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने 85 टन और 120 टन लिक्विड ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचाया गया था। दिल्ली के विकासपुरी के यूके नर्सिंग होम में कल रात आग लगने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अफरा तफरी के बीच नर्सिंग होम में भर्ती सभी 26 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। इन 26 में से 17 कोरोना के मरीज थे। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए कुछ लोग इसका फायदा उठाने में भी लगे हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांसों के सौदागर एक सिलेंडर 55,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इनके पास से 5 सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। सरकार के दावे के बावजूद उत्तर प्रदेश में कई शहरों में कोरोना मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। मुरादाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इनका कहना है कि घंटों तक लाइन में रहने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। लोगों ने कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक को भी रोककर खूब हंगामा किया। बिहार के हाजीपुर में सदर अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। परिजनों ने अस्पताल के नर्स और कंपाउंडर के साथ मारपीट भी की। मारपीट के विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद ही उन्होंने काम शुरू किया। बिहार में कल कोरोना के करीब 15,000 केस मिले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।